आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पूरे देश में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं देश के बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत ही सादगी और सेवा के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में जगह जगह वृक्षारोपण किया गया, फल एवं अन्य सामान वितरित किए गए और जगह जगह अनाथालय हो, अंधाश्रम हो या अन्य कोई सेवा संस्थान हो, वहां जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य किया गया। राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आए, लोकसभा चुनाव लड़ा, अमेठी से चुनाव जीते। 2009 का चुनाव 3,33,000 वोटों से जीते। 2004 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी देश के जनप्रिय नेता थे, युवाओं के चहेते थे और पूरा देश उनका सम्मान करता था। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने संगठन में काम करना उचित समझा। कांग्रेस पार्टी के 2007 में वे महासचिव बने, 2013 में उपाध्यक्ष बने और संगठन का कार्य करते रहे। सरकार के समय उन्होंने मनरेगा योजना, खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण बिल और आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जी योग्य, अनुभवी युवा नेता, सारी उनके अंदर क्वालिटी थी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त और गोदी मीडिया के द्वारा राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने का काम शुरू किया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, बचपन से उन्होंने राजनीति देखी है, सत्य की बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं, उनके अंदर निडरता भरी हुई है, ईमानदार हैं, कोई आरोप नहीं है। इसलिए यदि कांग्रेस को हराना है तो राहुल गांधी की इमेज खराब करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी के जो वीडियो होते थे, उनके स्पीच होते थे, उनको मैनिपुलेटेड करके, काट छाट करके जनता के सामने पेश किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2014 से 2021 के बीच में आप देख सकते हैं रोजगार का क्या हाल है, व्यापार का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। लेकिन इन 7 सालों में राहुल गांधी देश और दुनिया के ऐसे नेता हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार के सामने वे न डरे, न झुके, न दबे और पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और उनके नेतृत्व में हर कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में निडरता का भाव रहा। उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी खाने और जेल जाने से भी नहीं डरे। आज हिंदुस्तान के हर पार्टी के विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मोदी सरकार के विरोध में
कोई अपना मुंह नहीं खोलता है। देश में एकमात्र राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को निडरता से संसद के बाहर कहते हैं और संसद के अंदर कहते हैं। जो बात वे कहते हैं, चाहे नोटबंदी को लेकर उन्होंने कही हो, जीएसटी को लेकर कही हो, कोरोना को लेकर कही हो, बहुत अध्ययन करने के बाद और ज़मीनी हकीकतों को जानने के बाद वे बोलते हैं और उनकी बात अंत में सत्य साबित होती है। इसलिए हम राहुल गांधी जी को इसी रूप में पसंद करते हैं। जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे इसी निडरता के साथ, गांधीवादी विचारधारा के साथ, अहिंसा के साथ, सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। पूरे देश का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ है। आपकी कितनी भी छवि को खराब करने की कोशिश की जाए और मोदी जी की इमेज को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के द्वारा चमकाने की कोशिश की जाए, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आखिर सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है और हम इसी रूप में आपको पसंद करते हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।